नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि केतु पंचम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में वृषभ राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये आएगा पांचवा भाव, पंचम भाव। पंचम भाव में वृषभ राशि जो एक पृथ्वी तत्व राशि मानी जाती है, हमारे कुटुंब की बात करती है। बाय डिफ़ॉल्ट कुटुंब का रिलेशनशिप सदैव 2 नंबर से रहता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर परिवार में फंक्शन होते रहें और कहीं ना कहीं द्वितीय भाव से हम विवाह के भी सुख को भी आंकते हैं। अगर द्वितीय भाव में अच्छा नंबर नहीं है तो मैरिड लाइफ तो है उसकी, लेकिन उसका जो पारिवारिक सुख है वो उसको नहीं मिल पाता है। तो 2 नंबर को इस तरह भी ध्यान रखना है। अभी यहाँ डिटैच करने वाला प्लैनेट बैठा है जो पृथ्वी तत्व राशियों के सपोर्ट में नहीं माना जाता। तो अगर अकेला केतु यहाँ बैठा है तो 5वें भाव को कमज़ोर करता है। आदमी का रोमांस वाला, संतान पक्ष वाला पार्ट फीका रह जाता है। ठीक हो गया। अगर यहाँ पर कहीं चंद्रमा भी कमज़ोर हो तो उसको मैरिड लाइफ में सुख डिले हो जाता है, विलंब से मिलता है। और अगर शत्रु राशि में दोनों शुक्र भी और चंद्रमा भी बैठे हो तो विवाह नहीं भी होता है इस कंडीशन में, क्योंकि केतु का अर्थ है कि वो संतान नहीं, उसको जल्दी संतान का सुख नहीं मिलेगा। जीवन में जो प्रेम का सही सुख है वो नहीं ले पाता है केतु के कारण। अब ये सपोर्टिव कब कहा जा सकता है? मान लीजिए यहाँ पर केतु के साथ शुक्र बैठ जाएं तो शुक्र स्वग्रही हो जाते हैं। तो फिर शुक्र केतु के कारण पंचम भाव को बिगाड़ने नहीं देता। हालांकि डिटैचमेंट जरूर होता है, इसमें ऐसा कुछ भावनाएं होती कि भाई पार्टनर हमारा या रोमांस जीवन में रहता है, लेकिन केतु के कारण वो थोड़ा थोड़ा डिटैच भी रहता है उस चीज़ से बार बार, लेकिन फिर भी वो बैलेंस माना जा सकता है उसको। लेकिन अकेला केतु बैठकर इस भाव को यहाँ कमज़ोर कर देता है। हालांकि ग्रंथों में तो साफ साफ लिखा है कि शुक्र और बृहस्पति जैसे प्लैनेट अगर इन राहु केतु के बीच में ना फंसे तो ज़्यादा अच्छा है, तो उनकी शुभता और ज़्यादा बली हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं सांसारिक दृष्टि से लग्जरी की भी आवश्यकता है हमें, और पति पत्नी के बीच में शुद्ध प्रेम की भी आवश्यकता है। तो जहाँ लग्जरी की बात है या मटेरियल सुख की बात है वहाँ तो शुक्र राहु और केतु के साथ फिर भी काम चला लेता है। लेकिन अगर हम प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो शुक्र के साथ राहु नैतिकता को बिगाड़ता है या व्यभिचार की ओर लेकर जाता है, और शुक्र के साथ केतु कहीं ना कहीं हमारे पार्टनर के प्रति हमारा जो लगाव है वो कम कर देता है, अलगाव पैदा करता है। तो ये ध्यान रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में आपके पास शुक्र बली है तो आपको पत्नी का सुख भी मिल ही जाएगा। इसके लिए हमें कई चीज़ें टटोलनी पड़ती हैं। शुक्र, मैंने कई कुंडलियाँ देखी उच्च का शुक्र बैठा है लेकिन सप्तम भाव पीड़ित है, या काल पुरुष की कुंडली में जो कुटुंब भाव को और जो हमारे रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, या 2 या 7 नंबर राशियां, इनमें खराब प्लैनेट की जुगलबंदी आ रही है तो भी उसके प्रेम संबंधों में दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही शो हो रहा है। 2 नंबर में केतु बैठे हुए डिटैचमेंट शो करता है। पढ़ाई में भी दिक्कतें आती हैं, काउंसलिंग में एडमिशन कहाँ लें, बड़ी मुश्किल से उसको एडमिशन मिलता है, कई बार डिसाइड करना पड़ता है। पाचन संबंधी परेशानियां रह सकती हैं, कमज़ोर पाचन। क्लियर हो गया। ये हमारे माता के एसेट्स भी बताता है। इस कंडीशन में माता, या जब आपकी कुंडली में कोई बात लिखी हुई है भी आपकी माता को अपने एसेट्स का सही फ़ायदा नहीं मिल पाता, इसका अर्थ है कि भी माँ की तरफ से आपको मिलने वाला जो एसेट्स है उसको ये कमज़ोर कर रहा है, उसका सही फ़ायदा आपको नहीं मिल पाता है। केतु डिटैचमेंट शो कर रहा है, इस राशि को कमज़ोर कर रहा है। और ये क्या है? माँ के एसेट्स, माँ की आध्यात्मिक वाणी को भी रिप्रेजेंट करता है। माँ की आध्यात्मिक वाणी समाज को सेटिस्फाई करने वाली नहीं होगी। माँ का जो प्रॉमिसिंग नेचर है वो सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है किसी कारणवश, क्योंकि हाउस कमज़ोर आ रहा है यहाँ से। और क्या जानते हैं, जीवन में जो भी आप सट्टा, लॉटरी, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन अगर रखेंगे हमेशा आपको वहाँ से नुकसान ही मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जगह कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और
परंपरा से प्राप्त पद को भी क्षति पहुंचाता है। ये भाई आपके परिवार में कोई जमींदार इस प्रकार के रहे, कोई राजपुरोहित रहे, आपके कारण, आपके होने के बाद या आप अपने जीवन में कभी उस पद का फायदा नहीं ले पाए, तो वो क्षति हो गई उस पद की। परंपरा से प्राप्त पंचम भाव से देखा जाता है। किसी जप से होने वाले फायदे पंचम भाव से देखे जाते हैं। आपको जप करने का या तो मौका नहीं मिलेगा या उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जप करने का अर्थ क्या है, व्यक्ति को पंचम भाव का पूरा सपोर्ट मिल रहा हो, तो वो सपोर्ट नहीं ले पा रहा है। क्लियर? डिग्री, सर्टिफिकेशन एंड तक होते होते आपको बड़ी परेशानियां होती है कि भाई हाँ एडमिशन, मतलब हमारा टाइम पूरा हो चुका है 3 वर्ष, लेकिन अभी भी हमें डिग्री नहीं मिल रही है, बहुत लंबा समय लग रहा है। इस प्रकार की परेशानी देखने में आती है। डिग्री, सर्टिफिकेशन पंचम भाव से देखा जाता है। यहाँ से दृष्टियां देखते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ बैठकर केतु पंचम दृष्टि से दूसरी पृथ्वी तत्व राशि यानी कन्या राशि में नजर बनाए हुए हैं। पिता के साथ अलगाव, कम संवाद और जंघा वाले पार्ट, फीमर में कमजोरी आना। लेकिन अगर बुध स्वग रही है तो ये सारे नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 6 7, 7वीं दृष्टि को छोड़ देते हैं। 8 9, 9वीं दृष्टि से हम इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट को ऑन कर देंगे, क्योंकि हम मकर राशि में कुजवत केतु यानी मंगल के समान, जैसे मंगल उच्च का होता है तो कुछ कुछ यानी एक व्यक्ति के जो मोटिवेशन को बढ़ा सकता है, ये कह सकते हैं व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है केतु की दृष्टि। ठीक हो गया। और प्रथम भाव में बैठकर सेरेब्रम को शांत रखता है। आदमी बढ़िया से शांति से विचार कर सकता है, ज़्यादा आपाधापी नहीं रहती कि भाई बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। केतु को यहाँ एक रिलैक्सेशन है, लीक से अलग हटकर बर्ताव करता है मकर राशि में सामान्यता। हालांकि मकर राशि में बैठा केतु और कर्क राशि में बैठा राहु जीवन के शुरुआती परिणाम को बिगाड़ता भी है, क्योंकि राहु यहां आ गया कर्क राशि में, तभी केतु यहां जाता है। तो ये अंतर को भी समझना है आपको कि किस प्रकार से कि शुरुआत में जीवन ज़्यादा टफ होता है। जिसके भी कुंडली में कर्क राशि में राहु बैठा हो और मकर राशि में केतु बैठा हो, लेकिन जब हम बात करते हैं D1 के रिजल्टेंट की, तो जीवन में जो बड़ी प्राप्तियां हैं वो मकर राशि के राहु ने नहीं दी हैं, वो कर्क राशि के राहु ने दी हैं। तो इस कारण से हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है कि नो डाउट केतु यहाँ दृष्टि डालकर प्रथम भाव को बलि करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।